दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस है। सेकंड में स्टैंड करता है। आईफोन 14 जो इंडिया में लो जो है मेड इन इंडिया लिखा हुआ था फ़ोन के ऊपर, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि चाइना आज भी एशियन टाइगर है और कल को भी वही है। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने की तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई मैं विश्वनाथ पब्लिक इलेक्शन शो। और आज हम बात करेंगे 4 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में जो कहीं ना कहीं स्टैंड करती हैं आसपास ही और एशिया में आती हैं। चारों कहाँ कहाँ स्टैंड कर रही हैं, कौन ज़्यादा डेवलप्ड, और सबसे मेजर सवाल ये होगा कि आने वाले वक्त में एशिया का किंग बनेगी कौन सी कंट्री, जिसमें हमारे पास चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करी है, कितनी डेवलप्ड है, कितनी प्रोग्रेस कर रही है। और अगर किसी पाकिस्तानी को चारों कंट्रीज़ को एक लाइन में डिस्क्राइब करने का मौका दिया जाए तो वो लाइन क्या होगी, ये जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? हसन अमीन। अहमद उमरा खान। बिलाल मुबशर। हसन अमीन साहब, मेरा सवाल ये है कि 4 कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। चारों में से आने वाले वक्त में किंग ऑफ एशिया कौन हो सकती है? मैम, जो एज फार एज एशियन टाइगर इज कंसर्न, तो उसके अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना आ रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि चाइना आज भी एशियन टाइगर है और कल को भी वही होगा। कल को भी वही होगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि चारों में से कौन सी ज़्यादा डेवलप्ड है? मैम, ऑब्वियसली चाइना इज़ द मोस्ट डेवलप्ड। ठीक है, आने वाले वक्त में या करंट सिनेरियोज को देखते हुए कौन सी कंट्री मोस्ट प्रोग्रेसिंग कंट्रीज़ में से एक है? मैम, चाइना ने अब डेंग जोंग के बाद 1970s के बाद जिस तरीके से प्रोग्रेस की है, और ख़ास तौर पर अब शी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर लाइफ से प्रेसिडेंट नंबर 1 तो बना दिया है। तो अभी वो जिस तरीके से चाइना को लेके जा रहा है और दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने की तरफ जा रही है, तो चाइना इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट दिस मोमेंट। डोंट यू थिंक सो कि इंडिया जिस लिहाज से प्रोग्रेस कर रहा है आने वाले टाइम में ये भी कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकता है? मैम, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो इंडिया की जीडीपी तो ज़्यादा है, इंडिया कमा पैसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो जीडीपी पर कैपिटा जब निकलती है तो उसमें इंडिया बहुत पीछे चले जाता है। चाइना की भी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैम, दूसरी जो इंडिकेटर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें चाइना जो 130 में आ रहा है, यानी कि 130 ममालिक के बाद चाइना का नंबर स्टार्ट है, लेकिन इंडिया का नंबर स्टार्ट है। लेकिन जो चाइना है वो इनसे काफ़ी बेहतर है ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ अर्सा में तकरीबन शायद 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला था। उमरा खान, बहुत ही खूबसूरत नाम है। उमरा, मेरा सवाल आपसे ये है कि 4 कंट्रीज़ को कंपेयर करके हम एनालिसिस करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, चारों कंट्रीज़ को अगर सामने देखें तो आने वाले टाइम में किंग ऑफ एशिया कौन सा मुल्क हो सकता है? किंग ऑफ एशिया लाइक कि आप ग्रोथ वाइज बात कर रही हैं? ग्रोथ वाइज, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। आई गेस चाइना। चाइना। और सब में से ज़्यादा डेवलप्ड कौन सी कंट्री? अभी भी चाइना ही है। चाइना ही है। इंडिया को कहीं स्टैंड करता नहीं देगा? इंडिया सेकंड में स्टैंड करता है चाइना से, लेकिन जिस तरह आईटी डिपार्टमेंट में इंडिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीट कर जाएगा इंडिया, लेकिन कुछ थोड़े अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए नहीं करेगा, थोड़े अरसे के लिए इंडिया बीट कर जाएगा चाइना को, लेकिन अभी तक तो चाइना ही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू यू, विच इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिंग कंट्री? विच इज़ द मोस्ट ओवरऑल बिटवीन दीज 4 कंट्रीज, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। प्रोग्रेसिव कंट्री तो मेरा ख्याल है कि अगर हम स्टार्ट से बात करें तो बांग्लादेश वो ख़ुद को बड़ा इस्टेब्लिश कर रही है और बहुत डेवलप कर रही है ख़ुद को। उनकी क्रिकेट टीम, उनके जितने भी डेवलप प्रोग्राम्स हैं, उनकी पार्टीज़, सियासी पार्टीज़, पॉलिटिकल जितना भी उनकी जितनी भी जो भी चीज़ें हैं उनकी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनमें। ऐसा ही है। उमरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि आपको मैं चारों कंट्रीज़ में 1 by 1 करके सबको बोलती जाऊँगी, आपने उनको एक एक लाइन में डिस्क्राइब करते जाना है, ठीक है? चाइना। हार्ड वर्किंग। इंडिया। ग्लैमर। बांग्लादेश। दे आर लाइक बांग्लादेश, दे आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग। पाकिस्तान जज्बाती लोग। क्योंकि इंडिया हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकल लिहाज से बात करिए तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, 4th रैंक पे भी आ चुका है। और उसके बाद उसने आईफोन 14 जो इंडिया में लो जो है मेड इन इंडिया लिखा हुआ था फ़ोन के ऊपर, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड वाइड जितने भी फ़ोन यूज़ होंगे उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। अभी आपने भी पकड़ा हो तो आपके हाथ में भी इंडिया लिखा हो। नहीं, मैं इस चीज़ से बचेंगे कहीं ये ना लग जाए देशद्रोही है ये। मैं
मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने कहा आईफोन 14 प्रो पकड़ना कोई है। मसला नहीं, चाहने वाले बहुत होते हैं लोगों के, ले ही देगा कोई ना कोई। बस ये अब देखना कमेंट्स में धड़ मैसेजेस आते हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि इन चारों कंट्रीज़ में से किसको ज़्यादा डेवलप्ड देखते हैं आप? अभी इस टाइम मौजूदा हालात से बात किया जाए, चाइना भी बहुत ज़्यादा डेवलप है और इंडिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और एक स्टेबल मुल्क के लाने के काबिल हो चुका हुआ है दुनिया की नज़र में। ठीक है, क्योंकि आप बात करते हैं चाइना की और यूएसए की, तो उनके अंदर एक इकनॉमिकली जो है वार चल रही है, उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। जितनी भी कंपनीज़ वगैरह हैं वो इंडिया में अपने आप को एक स्टेबल करने के लिए एक उनकी तरफ रुजू कर रही है, उनकी तरफ मूव कर रही है, और अपनी जो कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में लगानी चाहिए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी वो बहुत ऊपर चली गई है कि ट्रेन बनाई उन्होंने 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव करना एक आम बात तो नहीं होती, जो कि वो अचीव कर रही है। बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उसको मैं इस तरह बताऊँगा कि गोली किसने चलाई है ना, तो गोली पहले नहीं बजेगी, ट्रेन पहले बज जाएगी, बंदे नू गोली बाद ही बजेगी, इतनी स्पीड है उस ट्रेन की। तो इस तरह वो एक बहुत अचीवमेंट का सिलसिला शुरू ही हो चुका है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम बदवा तो किसी को दे नहीं सकते। ऐसा ही है कि हर अगले दिन हम लोग जैसे उनका कंटेंट कवर करते हैं ना, तो एक एक दिन में इतनी इतनी अचीवमेंट्स आ रही होती हैं कि समझ नहीं आ रही होती कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा छोड़ना है। इतना शायद हमें पाकिस्तान का नॉलेज नहीं होगा नहीं, जितना। लेकिन मैं कर लेता हूँ कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। अच्छा जी, ये कर लेते हैं, बड़े प्रो हैं। अच्छा, चार मुल्क मैंने आपके सामने रखे, दो चारों में से अगर कंपेयर करो तो फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग कंट्री कौन सी है? यार हम अपनी बात इसलिए नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं वो किसी मुल्क को नहीं दी, जो हुनर हमारे मुल्क में वो किसी मुल्क में नहीं है। मौसम हमें जो मौसम हमें दिए, 4 मौसमों से हमें नवाजा गया, वो किसी मुल्क में नहीं। मौसम का किरदार नहीं अदा कर सकता, लेकिन वैसे बात करूँ कि हर तरह की सलाहियतें, हर तरह के अल्लाह ने एक चश्मे दिए हैं, हर तरह की एक टेक्नोलॉजी से हमें नवाजा हुआ है। बलूचिस्तान वाली साइड पर चलें, यूरेनियम जो है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जो लोग दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं, इंडिया जैसा मुल्क जो लोगों से ख़रीदता है वो हमारे पास भरा पड़ा है। ये मुश्किल है, थोड़ा इनके बीच में डिवाइड हो जाएगा, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। हाँ, मुझे लगता है जहाँ फिर भी कोई एनालिसिस कहाँ का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना आपको लग रहा है? की जहाँ तक बात है ना, वो आई थिंक चाइना जो है वो अनबीटेबल है इन द सेंस के टेक्नोलॉजी सेंसेस में और फ्यूचर सेंसेस में। चारों में से मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? चाइना आई थिंक। मोस्ट प्रोग्रेसिंग कौन सी है? चाइना। इंडिया? चाइना। इंडिया नहीं आ रही? नहीं, इंडिया को अभी उस लेवल पे नहीं मैं देखता, चाइना के लेवल पे। ठीक है। Basically वो बेशक हमसे आगे हैं, पाकिस्तान से तो काफ़ी चीज़ों में वो आगे। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 सारी कंट्रीज़ का नाम लूँगी, आपने उनको एक एक लाइन में डिस्क्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश बिछड़ा हुआ भाई। इंडिया? इंडिया पिछड़ा हुआ मुल्क? नहीं, इंडिया अच्छे हमसाए लाइक अच्छे हमसाए, पक्की बात है। काइंड ऑफ। हाँ, मतलब अच्छे लोग हैं हमारे। चाइना? चीन चूंग इमर्जिंग पावर, नेक्स्ट पावर है, और इससे किसी को वो नहीं होना चाहिए, चाहे अमेरिका से आप रिलेट कर लें चाहे इंडिया से कर रहे हैं, लेकिन वो एक बढ़ती हुई मईशत है, बढ़ती हुई पावर है, और ये उन्हीं के अपने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उन्होंने अपनी कंट्रीज़ के लिए, ये उनका ही उन्हीं को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान जो है वो एशिया टाइगर का टाइटल पास आते आते फिर दूर चला जाता है, फिर पास आते आते दूर चला जाता है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन बनेगा। या पाकिस्तानियों के लिए वही लाइन है, तुम जीतो यारो, तुम जहाँ मर्जी जाओ, हमें तुमसे प्यार है। नहीं, वो एक खेल की हद तक वो होता है, बट ये हमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट से और अपने हुक्मरानों से ये अपील करनी चाहिए, और उनको भी सोचना चाहिए जितनी बाशऊर आवाम होगी उतने ही बाशऊर जो है वो हुक्मरान हम पे आएंगे। तो कोई अच्छा एक हुक्मरान मिल जाए तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव कर सकता है इस दौड़ के अंदर। ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन सी? इंडिया। ज़्यादा प्रोग्रेसिंग कंट्री कौन सी? वो चाइना है। चाइना है। अच्छा, चारों मुल्कों को अगर एक एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो क्या लाइन होगी आपके पास? मतलब चारों मुल्कों के बारे में एक एक लाइन बोल दें। सबसे पहले आते हैं बांग्लादेश की तरफ। जी, चाइना। चाइना के बारे में? जी, वो एक डेवलपिंग कंट्री है चाइना। ठीक है। और इंडिया? वो प्रोग्रेसिव है। और पाकिस्तान की अगर बात करें? वो अभी ये तो हमारे सियासतदान लड़ रहे हैं, ये अभी इसमें इस फील्ड लाइन में नहीं है ये। मतलब तरक्की की किसी राह में इसको शुमार नहीं किया? नहीं। ठीक है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो क्या करें? वो भी नहीं है, वो 4th नंबर पर है। अच्छा ठीक है, ये तो थी यहाँ तक इनकी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की कहानी। अगर चारों कंट्रीज़ को एक एक लाइन या एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करने का मौका दिया जाए आपको, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिया। मैम, इंडिया ने आईटी के अंदर जिस तरीके से अपने आप को मनवाया है, तो मतलब दुनिया के कोई भी नेशन उस तरीके से नहीं कर सकते। आप दुनिया के जितने भी ये आईटी सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें लाइक गूगल वगैरह, टेक्नोलॉजी टाइकून कहना बेहतर होगा। बिल्कुल। चाइना? चाइना ओवरऑल प्रोग्रेस कर रहा है। चाइना का
जो विजन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वो 3 बर्र-ए-आज़मों के अंदर फैलना चाह रहे हैं, जिसमें जो BR है या बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड भी उसे कहते हैं, उसके साथ उन्होंने डिफरेंट कॉरिडोर्स जो जोड़े हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का CPEC भी एक हिस्सा है। तो वो सारी दुनिया को मिलाकर उनके ऊपर खुद अपना सिक्का जमाना चाह रहे हैं। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? मैम पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है इस हवाले से। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का अभी जो मसला वो ब्रेन ड्रेन है। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है या तो वो CSP बन जाएं या वो इमिग्रेशन लेकर चले जाएं। यानी कि वो अगर इधर रहना चाहते हैं तो रूल करना चाहते हैं, नहीं तो वो छोड़ देना चाहते हैं। और बहुत से लोग अभी पिछले दिनों में जो लंदन की फ़्लाइट्स हैं हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं, और सबसे ज़्यादा बाहर जाने वालों में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान का जो मेन ह्यूमन रिसोर्स था उसे हम ह्यूमन कैपिटल में डेवलप नहीं कर रहे, और वो ब्रेन ड्रेन होकर बाहर की कंट्रीज़ में जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट अबाउट बांग्लादेश? मैम बांग्लादेश ने जिस तरीके से तरक्की किया, उनका जो मेन फोकस था वो वैल्यू एडिशन में था। हम लोग कार्टन सेल करते हैं, हम लोग सीधा उठा देते हैं। बांग्लादेश क्या करता है, वैल्यू एडिशन करता है। उसमें उनके गारमेंट्स, मतलब पहले उससे कपड़ा बनाता है, कपड़े से गारमेंट्स बनाता है, फिर उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करता है। ब्रांडिंग जब वो बेचता है तो इस हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव किए हैं। वैसे भी 71 में भी वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में बेहतर थे और स्मार्ट लोग थे, जिसकी वजह से आज वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं। ओके व्यूअर्स, ऐसे होगा जब सीन के हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस के चारों मुल्कों को लेके वो क्या राय रखते हैं, किसको ज़्यादा डेवलप्ड और ज़्यादा प्रोग्रेसिंग कंट्री समझते हैं। मेजॉरिटी का जवाब इंडिया और चाइना ही था, और नो डाउट यही दोनों मुल्क ज़्यादा तरक्की करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आने वाले वक्तों में कहीं अच्छी जगह स्टैंड करते नज़र आ सकते हैं हमें, लेकिन फ़िलहाल चांसेस कम है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कॉमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।